भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन निगम लिमिटेड की विनिवेश प्रक्रिया बेहतर तरीके से आगे बढ़ रही है और इसके सितंबर अंत तक पूरा होने की उम्मीद है। निवेश और लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग के सचिव तुहिन कांत पांडे ने गुरुवार को ये बात कही। सरकार बीपीसीएल में अपनी समूची 92.98% हिस्सेदारी बेच रही है। देश की सबसे बड़ी गैर जीवन बीमा कंपनियों में से एक आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने राइट टू सेफ्टी एंथम यानी गीत लॉन्च किया है। ये कंपनी की ओर से भारत में सड़क सुरक्षा को लेकर लोगों की आदतों में बदलाव लाने की इसकी कोशिश का नतीजा है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को एक ऑनलाइन इवेंट में देश में बन रहे ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे से जुड़ी कई जानकारियां दी। पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से आयोजित ऑनलाइन इवेंट में उन्होंने कहा कि सरकार 7 लाख करोड़ रुपए की लागत से देश में कई ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बना रही है। शुक्रवार तड़के मुंबई के इलाके में एक निजी कोविड-19 अस्पताल में भीषण आग लग गई। अधिकारियों ने कहा कि आग में कम से कम 2 लोगों की मौत हो गई है। दरअसल भांडुप इलाके में स्थित ड्रीम मॉल में आग लगी थी। इसी की तीसरी मंजिल पर अस्पताल भी है। इस अस्पताल में 76 से अधिक कोविड संक्रमित भी भर्ती थे। राजस्थान के डिप्टी सीएम और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से हटाए जाने के बाद सचिन पायलट व्यथित थे। कांग्रेस के इस एक्शन से लगभग 3 घंटे पहले उनकी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा से बात हुई थी। फोन कॉल पर प्रियंका ने पायलट को मदद का आश्वासन दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 2 दिनी बांग्लादेश यात्रा पर रवाना हो गए। कोरोना काल की शुरुआत के बाद पीएम मोदी का ये पहला विदेशी दौरा है। इस दौरान पीएम मोदी और बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना के बीच द्विपक्षीय वार्ता में सैन्य सहयोग को लेकर खास तौर पर चर्चा होगी। सड़कों पर ट्रैफिक जाम की खबरें तो आपने अक्सर पढ़ी और देखी होंगी, लेकिन नहर में ट्रैफिक जाम की खबर शायद पहली बार सुनेंगे। जी हां, स्वेज नहर में विशालकाय कार्गो शिप के फंस जाने से जाम लग गया है। इस जाम का भारत के बाजार पर भी असर पड़ सकता है। सरकारी बैंकों को इस हफ्ते बड़ी खुशी मिल सकती है। दरअसल जेएसडब्ल्यू स्टील, भूषण पावर और स्टील का अधिग्रहण करने वाली है। ये डील 19,350 करोड़ रुपए में हो सकती है। बैंक से संबंधित जरूरी कामकाज निपटाने के लिए उपभोक्ताओं को अपना टाइम टेबल व्यवस्थित करना होगा, क्योंकि 27 मार्च से 4 अप्रैल के बीच सिर्फ 3 दिन बैंकों में लेन देन हो सकेगा। लखनऊ मंडल में स्टेट बैंक ऑफ एसोसिएशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष ने गुरुवार को बताया कि 27 मार्च को चौथा शनिवार और 28 मार्च को रविवार की सामान्य बंदी रहेगी। दिग्गज कंपनियों में आखिरी समय में हुई मुनाफा वसूली से बीएसई का सेंसेक्स मंगलवार को 188.26 अंक यानी 0.46% लुढ़क कर करीब 3 सप्ताह के निचले स्तर 40,966.86 अंक पर आ गया। राजस्थान के डिप्टी सीएम और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से हटाए जाने के बाद सचिन पायलट व्यथित थे। कांग्रेस के इस एक्शन से लगभग 3 घंटे पहले उनकी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा से बात हुई थी। फोन कॉल पर प्रियंका ने पायलट को मदद का आश्वासन दिया था। अमेरिका में रविवार को बड़ा विमान हादसा टल गया। डोनवर से होनोलुलु जा रहे बोइंग 777 के इंजन में उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही आग लग गई। उस वक्त विमान 15,000 फीट की ऊंचाई पर था। पायलट की सूझबूझ से हादसा टल गया। उसने तुरंत कंट्रोल स्टेशन को मैसेज किया और वापस डेनवर में विमान की सुरक्षित लैंडिंग करा दी। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में मंगलवार को नक्सलियों ने डीआरजी जवानों से भरी बस में ब्लास्ट कर दिया। इस हमले में 5 जवान शहीद हो गए, जबकि 14 घायल बताए जा रहे हैं। ब्लास्ट के दौरान बस में 24 जवान सवार थे। सूचना मिलते ही बैकअप फोर्स को मौके पर रवाना कर दिया गया। सभी जवान एक ऑपरेशन में शामिल होने के बाद लौट रहे थे। केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने 3,700 करोड़ रुपए के विभिन्न बैंक घोटालों के संबंध में देश में 100 स्थानों पर जमकर छापेमारी की है। पूरी तैयारी से की गई छापेमारी में 11 राज्यों में 30 से अधिक एफआईआर दर्ज की गई है। सीबीआई के प्रवक्ता आरसी जोशी ने गुरुवार को कहा कि ये छापेमारी भारत में राष्ट्रीय बैंकों में हुए घोटालों की शिकायतों के आधार पर की जा रही है। श्रीनगर के लोवेपोरा इलाके में आतंकवादियों ने शाम सड़क पर गश्त रहे सीआरपीएफ के जवानों पर फायरिंग कर दी। इससे सीआरपीएफ का एक जवान शहीद हो गया, जबकि 3 गंभीर रूप से घायल हो गए हैं।
जबलपुर स्टेट हाईवे पर गुरुवार की सुबह 10 बजे के करीब जबेरा की विदारी की घाटी यात्री बस और ट्रॉला की भिड़ंत हो गई। इस भीषण सड़क हादसे में बस में सवार 70 के करीब यात्री घायल हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को जबेरा और जबलपुर भिजवाया। देवास जिले के बरोठा थाना अंतर्गत ग्राम तोलापुरा में हृदय विदारक घटना सामने आई है। यहां एक पिता ने अपने 2 मासूम बेटों को कुएं में फेंका और घर आकर पेट्रोल डालकर स्वयं को आग लगाकर आत्महत्या कर ली। खुदकुशी से पहले वो एक सुसाइड नोट भी छोड़ गए हैं। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। जिला मुख्यालय से करीब 45 किलोमीटर दूर धूलकोट खातला मार्ग के डोजर फाटे पर बुधवार दोपहर करीब 2 बजे तेज रफ्तार एक बस 10 फीट गहरी खाई में गिर गई। इससे बस में सवार 20 से ज्यादा यात्री घायल हुए हैं। इनमें से 7 यात्रियों को ज्यादा चोट आई है। असाधारण प्रतिभा के धनी सूर्य कुमार यादव को इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे मैच के जरिए वनडे मैच में डेब्यू का मौका मिल सकता है। दूसरी ओर भारत की नजरें इस मैच के जरिए एक और सीरीज अपने नाम करने पर लगी होंगी। श्रेयस अय्यर कंधे की हड्डी खिसकने के कारण सीरीज से बाहर हो गए हैं। इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज की 4 मैचों में फ्लॉप होने के बाद केएल राहुल ने वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में अपने बल्ले का दम दिखाया और शानदार अर्धशतक ठोक टीम को जीत दिलाई। केएल राहुल ने माना कि 3 महीने तक कोई प्रतिस्पर्धा मैच नहीं खेलने के कारण वो सुस्त पड़ गए थे।